एक्सप्रेशन है और बिल्कुल दुरुस्त है, इसकी तरदीद नहीं की जा सकती। लेकिन मैं लाउड थिंकिंग के लिए सोचता हूँ कि अगर सरदर्द हो और शदीद हो तो हम फिर सरदर्द की दुआ लेते हैं, असर ना करे तो क्या फिर सारी उम्र वो दुआ नहीं लेंगे? जब भी सरदर्द होगा मेडिसिन तो वही चलेगी क्योंकि उसकी बनी इसलिए है। अच्छा, इसी तौर पे जब हम मोटर बुरी सांसें, ये बुरे रिश्ते मैंने नहीं भुगते हुए, मेरे रब ने मुझे बहुत आसान रखा, शुक्रगुजार रखा। पर मेरे साथ जब लोग आते हैं और आके आंसुओं से अपनी ज़िंदगी के उन दुखों का इजहार करते हैं तो हम फिर कोशिश करते हैं कि चिमटी लेके वहाँ से रास्ता बने। इन बुरी चीज़ों से, लोगों के हादसों को देख के वैसा हादसा नहीं करना चाहिए। लोगों की गलतियों को देख के वैसी गलती या उससे बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए, को नहीं करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और सुलगते मसाइल के तहत बल्कि सुलगाते हुए सवालों के साथ हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ कमेंट्स लेंगे वॉइस मेल में आए हुए और उफ़्ला, आपको अंदाज़ा होगा, वैसे तो सच्ची बात है हम इसी दुनिया में रहते हैं और हमारे दाएं बाएं, आमने आस पास, इवन अपने घरों में अपनी सगी माएँ और सगे रिश्ते जो जो दूसरों के साथ करते हैं हमें नज़र आ रहा होता है, पर बेबसी वाली कैफियत होती है। सर, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। एक ऐसी बात को हाईलाइट किया जिससे हमें ये पता चलता है कि बहुत दफ़ा हम जो पॉजिटिव सोच रहे होते हैं या हमारे नज़दीक हम सही होते हैं तो हम गलत भी हो सकते हैं। हमें ख़ुद भी नहीं पता चलता कि हमारी गलती है, या फिर दूसरे के ज़ाविये से देखा जाए तो हमें पता चलता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया जिसके बारे में हम नहीं सोचते, लेकिन ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था। बेटा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, अभी मैंने आपका एक क्लिप देखा है जिसमें आप बता रहे हैं कि माँ और बीवी के दरमियान तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा जा सकता है। तो उसमें सर आपने बताया कि जो हस्बैंड है, जो बेटा है, वो सबसे पहले माँ के पास जाए और माँ का हाथ चूमे, जैसे भी करना है, और फिर उसके बाद अगले दिन जो है वो बहू अपनी सास की तारीफ़ करते हुए कहे कि आपने अपने बेटे को इतने अच्छे आदाब कैसे सिखाए ये वो। तो सर मैंने ना ये सब किया था, जब मैं पाकिस्तान थी मैंने ये सब किया था, लेकिन उसका उल्टा जो है ना, उल्टा रिएक्शन होता था। जब मैं ऐसे कहती थी कि आपने बहुत अच्छी तरबियत की है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, तो वो उल्टा मुझे बुरा भला कहने लग जाते थे कि हाँ हम तो ऐसे ही हैं, हमारी तरबियत जो है वो ऐसी है, हम लोगों की तरह ऐसे नहीं करते। वो उल्टा घुमा के मुझे और मेरे फैमिली को बुरा भला कहने लग जाते थे और बातों बातों में कहना कि आप लोगों की तरबियत अच्छी नहीं है, बिला वजह, जिसका कोई भी सर और पैर नहीं होता था। और इसके अलावा अगर उनके पोते पोतियों के बारे में कहना कुछ, तो वो उनको अपना समझते ही नहीं थे। पोते पोतियों को उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, दिल में कुछ भी नहीं। अगर कभी शॉवर लेने जाना होता था, कोई संभालता नहीं था बच्चों को, पीछे छोटे बच्चों को, तो हस्बैंड को दे के जाना तो वो झगड़ा करती थी अपने बेटे के साथ कि तुम क्यों संभाल रहे हो इनको, ये तुम्हारा काम नहीं है, उठो जाओ यहाँ से। और अगर काम करने जाना है किचन में तो भी बच्चे को कोई नहीं संभालता था, और अगर हस्बैंड पकड़ते थे तो उनको बातें करनी। उन्होंने भी अपने बच्चों को देखना छोड़ दिया। तो इस तरह अगर मैं काम नहीं करती थी तो वो मतलब मेरे हस्बैंड को शिकायत करती थी। क्या शानदार एक्सप्रेशन है और बिल्कुल दुरुस्त है, इसकी तरदीद नहीं की जा सकती। लेकिन मैं लाउड थिंकिंग के लिए सोचता हूँ कि अगर सरदर्द हो और शदीद हो तो हम फिर सरदर्द की दुआ लेते हैं, असर ना करे तो क्या फिर सारी उम्र वो दुआ नहीं लेंगे? जब भी सरदर्द होगा मेडिसिन तो वही चलेगी क्योंकि उसकी बनी इसलिए है। अच्छा, इसी तौर पे जब हम मोटरवे पे चलते हैं, ज़िंदगी की मोटरवे पे, तो हम अपनी लेन में होते हैं, फिर भी कोई ना कोई बदबख्त आके हमें पीछे से टक्कर मार देता है। कल दो दोस्त अपनी गाड़ी में, एक समझदार पढ़े लिखे ऑफिसर, और लाहौर में जो महमूद बूटी है, यानी ये भी मोटरवे ही है, जो रिंग रोड है, तो आगे ट्रक जा रहा था, उस जालिम ने अचानक ब्रेक लगाई और उनकी गाड़ी उसके नीचे घुस गई और दोनों एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई।
इतनी खुली सड़कें ज़िंदगी की बनाई जाती हैं, अपनी अपनी लेन बनाई जाती है। ये तक बताया जाता है कि आहिस्ता वाली है तो वो अपनी लेन में चले, डिस्टेंस रख के चले। अगर इन हादसों को देखा जाए तो फिर तुम्हें कभी सड़क पे भी नहीं आना चाहिए, कभी इन कवानीन को मानना भी नहीं चाहिए। अच्छा, जब भी ज़िंदगी के मसाइल को सुलझाने के लिए कोई मशवरा दिया जाता है तो मेरे बच्चों, वो बहुत सारे मसाइल को हल करते हुए उसका बेहतर रिजल्ट देखते हुए दिया जाता है कि ये कर ले, इससे ठीक हो जाएगा। अभी देखिए, हम आईना क्यों देखते हैं? ताकि अपने बालों को, अपनी आँखों को, अपने चेहरे को और ख़ूबसूरत बना लें। जब आप मुझसे बात कर रहे होते हो तो मैं भी तो सोसाइटी का आईना हूँ, यानी ये सारी चीज़ें मुझ पे नहीं बीती हुई। ये बुरी सांसें, ये बुरे रिश्ते मैंने नहीं भुगते हुए। मेरे रब ने मुझे बहुत आसान रखा, शुक्रगुजार रखा। पर मेरे साथ जब लोग आते हैं और आके आंसुओं से अपनी ज़िंदगी के उन दुखों का इजहार करते हैं तो हम फिर कोशिश करते हैं कि चिमटी लेके वहाँ से रास्ता बने। देखिए, जहाँ रास्ता ख़राब हो, जहाँ रोज़ हादसे होते हों, वहाँ आप सड़क चौड़ी कर देते हो, पुल बड़ा बना देते हो। रिश्तों के मामले में ये जो स्पीड ब्रेकर हैं, हम्प्स हैं, ये आने ही आने हैं। ये बाई डिज़ाइन है। मुझे तो कभी लगता है कुदरत ने जानबूझ के किया है। जैसे मेरे रब ने गुलाब के फूल के साथ कांटे रखे, ये मैं सोचता हूँ अल्लाह चाहता तो कांटे ना रखता, और उसने रखे हैं। अच्छा, जब उन कांटों के साथ आप उस फूल को तोड़ते हो, डंडी के साथ छोटे छोटे लगे हुए होते पर आपको चुभते हैं, इसके बावजूद हम गुलाब की कदर करना नहीं छोड़ते। उन छोटे छोटे कांटों के बावजूद फिर यानी हम गुलाब, उसी गुलाब की जिसके साथ कांटे हैं, उसके हम वो गुलकंद भी बनाते हैं, उसका हम अर्के गुलाब भी बनाते हैं, कितनी चीज़ें बनाते हैं। हम शादी पे भी उसी के हार पहनाते हैं, उसी की वो पत्तियां निछावर करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, गुलाब से हमें इतनी मोहब्बत है कि अपना कोई प्यारा मर जाए तो उसकी कब्र पे भी जाके गुलाब ही फैला के आते हैं। उसके लिए हमने कोई और चीज़ नहीं ढूंढी हुई। यानी हम जिस चीज़ के बारे में एक दफ़ा यकसू हो जाएं कि ये हमें अच्छी लगती है तो हम वैसे उसको फिर जगह जगह इस्तेमाल करने लगते हैं। ज़िंदगी की बदसूरत आदतें, बदतरीन आदतें, ये बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं दे सकती, आज तक कभी दिया नहीं है। तो जो भी ये करेगा उसे कभी मोहब्बत मिलती देखी है? ऐसी सासों की जाने के बाद, उनके मरने के बाद उनकी बहुओं को रोते देखा है? उनके पोतों को कभी अपनी दादियों के लिए दुआ करते देखा है? बच्चे दुआएं करते हैं अपनी नानी और नानू के लिए, बच्चे दुआएं करते हैं मोहब्बत से अपनी खाला और मामुओं के लिए। फुफियाँ और चचा और ये रिश्ते जो माँ बाप की तरफ से हैं, बेटों के ख़ास तौर पे, उसी घर में बेटी, दामाद, बच्चों के लिए आप रेड कारपेट बिछाते हैं, दिल का भी, आँखों का भी। और उसी घर में अपने बेटे की बीवी के लिए और इवन उसके बच्चों के लिए नॉर्मली ऐसा होता है, दुश्मनों वाला माहौल होता है। उसके बच्चे भी अच्छे नहीं लग रहे होते, चूँकि वो समझे जाते हैं कि ये बहू के बच्चे। ऐसी औरतों को, ऐसे रिश्तों को जो आपकी बात की कदर नहीं कर रहे। तो मेरे बच्चे, किस हकीम ने कहा है कि उनको वही गोली देते जाएं, वही डोज देते जाएं? ये डोज मैंने समझदार, मोहब्बत करने वाली, पढ़ी लिखी औरतों के लिए बताई थी, जाहिलों के लिए नहीं बताई थी। जाहिलों के तो आप पाँव भी धो धो के पिएंगे तो उस पर भी उन्हें कोई ना कोई एतराज़ होगा। आटा भी गूंदोगे तो वो हिलने का उस पर एतराज़ लगेगा। तो कभी अच्छी सॉल्यूशन पे बुरा नहीं मनाते। दुनिया में रब के कानून, रब की रहमतों के बावजूद शैतानी लोग रहते हैं, रहेंगे, बाई डिज़ाइन है वो। चूँकि अल्लाह ने उनसे लोगों को अजर देना है, कुछ को जन्नत देनी है, कुछ को जहन्नम में भेजना है। तो इसी तौर पे जब घरों में कुछ औरतें बाज नहीं आती दुख देने से, तकलीफ़ देने से, आपको अजियत देने से, तो उनके जो करामन कातबीन हैं, अब मैं सही लफ्ज़ बोल रहा हूँ, उनके जो करामन कातबीन हैं, ये बेचारा तो सोया रहता होगा और ये तो इतना एक्टिवली हर वक्त लिख रहा होगा। उसके वो रजिस्टर हैं, वो या जो उसकी कैटेगरीज़ हैं जहाँ वो रिकॉर्ड करता होगा, वो सब भरती जाती होंगी और इनके मुंह पे मारी जाएंगी। वो शर्मसारी का दिन होगा
जब इन्हें अपने जुमले, अपने तर्ज़-ए-अमल, अपने दूसरों को दुख देने वाली नाइंसाफ़ियाँ और जुल्म, इन बुरी चीज़ों से लोगों के हादसों को देख के वैसा हादसा नहीं करना चाहिए। लोगों की गलतियों को देख के वैसी गलती या उससे बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए, को नहीं करनी चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।